बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं हारून से। जब पाकिस्तान में पैसों का लेन देन नहीं होता तो हुकूमत माफिया को पैसों का काम क्यों करने देती है। हारून की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत और अंजुमन हुसैनिया नूरुल्लानिया के साबिक सदर सैयद मज़हर अब्बास गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में माफिया अपनी हर चीज़, प्रोडक्ट, पैकिंग वाली चीज़ें, पेट्रोल, सिगरेट, अद्वियात, मल्टीनेशनल कंपनियों पैसे लिखे हुए हैं। बेशक ये पैसों के हिसाब से पता नहीं ये माफिया कितना कमा लेते हैं। हमको बेवकूफ़ बनाकर हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि जब पाकिस्तानी स्टेट बैंक पैसों यानी सिक्के का काम नहीं कर तो फिर पाकिस्तान में हर चीज़ यानी कि पैसों, प्रिंट चीज़ों पर अपनी कीमतों में पैसों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इस पर फौरी तौर पर पाबंदी लगनी चाहिए। जिस तरह हुकूमत ने खुद पेट्रोल डीजल पर चंद पैसे, ये जो पैसे, इससे पाकिस्तान में माफिया को हर रोज़ कितना फ़ायदा, प्रॉफिट हो रहा है। आज तक किसी को इसकी समझ नहीं आई होगी तो सब माफिया को होता है जो ये पैसों पर काम करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फौरी ऑर्डर जारी करे। पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी किसी भी चीज़, कोई भी कंपनी, इदारा, मिल, बिजनेसमैन, माफिया, कोई भी पैसों यानी कि सिक्के जो होते थे। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक थरपाकर में दिमागी अमराज पर जामिया तहकीक के लिए थर फाउंडेशन और सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के ताबन से डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स के लिए खुसूसी तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा है कि थरपाकर जिला में 5000 लोगों का डाटा जमा करके और इस पर जामिया तहकीक की जाएगी। मिट्टी में थर फाउंडेशन, सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, महकमा सेहत थरपाकर, PPHI, सरकाव सजी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरल साइंसेज और लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के ताबन से मिट्टी में तरबीती वर्कशॉप मुनक्किद किया गया, जिसमें डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब करते हुए सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर करीम ख्वाजा ने कहा कि थरपाकर जिला में थर फाउंडेशन, महकमा सेहत थरपाकर और दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तरबीती वर्कशॉप का मकसद जिला भर में 250 डॉक्टर्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स को खुसूसी तरबियत दी जाएगी, जिससे वो ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के दुरुस्त डाटा जमा कर सकेंगे, जिसके जरिए जिला थरपाकर में 5000 अफराद का डाटा लेकर इस पर जामिया तहकीक की जाएगी। डाटा जमा करने के लिए जिला भर के तमाम तहसीलों में खुसूसी वर्कशॉप मुनक्किद करवाए जाएंगे, जिससे नफ्सियाती अमराज के मुतालिक दुरुस्त मालूमात और डाटा फ्राहम हो सकेगा। खबर शामिल कहते हैं हारून से सेहत दुश्मन नासिर के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मकसी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों की 2 स्नैक्स यूनिट से ग्राइंडिंग यूनिट पर कार्रवाई। 25 किलो मज़े सेहत पापड़, 20 किलो हशात ज़दा दालें, 10 किलो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तल्फ। फूड बिजनेस मालकान को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए। कार्रवाइयां टिब्बा नेकपुरा चिश्तियां हारून में की गई। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मकसी की सरबराही में फूड सेफ्टी टीमों के टिब्बा नेकपुरा चिश्तियां हारून में 2 स्नैक्स यूनिट्स ग्राइंडिंग यूनिट के इंस्पेक्शन की गई। पापड़ों की तैयारी के लिए नाकाबिले सुराख आयल रंग का इस्तेमाल करने पर 2 स्नैक्स यूनिट को 90,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए गए। हशात ज़दा दालों की मौजूदगी भी पाई गई। इसके अलावा स्टोरेज एरिया में गंदगी पाए जाने पर ग्राइंडिंग यूनिट को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर हर छोटे बड़े कारोबार को चेक किया जाता है। DG पंजाब फूड अथॉरिटी का मज़ीद कहना था कि अवाम किसी भी शिकायत की सूरत में फूड अथॉरिटी हेल्पलाइन 1223 पर रब्ता करे। पाकपतन में किराना स्टोर पर डकैती की वारदात, डाकुओं की फायरिंग, मोटरसाइकिल सवार डाकू किराना स्टोर से 4.5 लाख लूट कर फरार। पाकपतन के इलाका 20 SP में डाकुओं ने असलहा के जोर पर किराना स्टोर लूट लिया। नकदी लूट कर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल सवार डाकू मौके से फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना सदर पुलिस की नफरी जायब कुआ पर पहुँच गई। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं भुवाना से। हमारे ब्यूरो चीफ हाजी मद्रास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लंगराना पुलिस पर फायरिंग, ड्राइवर कांस्टेबल जख्मी। थाना लंगराना पुलिस पुल मंगवाना पर बससा चेकिंग और नाकाबंदी मौजूद थी। पुलिस ने 3 कस मुल्ज़मान मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक पाकर रोकने की कोशिश की। मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। ड्राइवर कांस्टेबल ज़िया फायर लगने से जख्मी हो गया। जख्मी ड्राइवर कांस्टेबल को एलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया गया। सीनियर पुलिस अफसरान पुलिस की भाई नफरी मौके पर पहुँच गई। वाक़े के बाबत थाना लंगराना में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्ज़मान की तलाश के लिए ताक़ब सर्च ऑपरेशन जारी। पुलिस फोर्स के हौसले बुलंद, अवाम उन्नास की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम वसाइल बुरे कार लाते हुए मुल्ज़मान को ट्रेस करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं तहसील नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शिराज अली तन्यू की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर नसीराबाद में करीबी गांव और शहर के गरीब खवातीन सेल्फ हेल्प बैंक के अमला और नसीराबाद के डिवाइस होल्डर्स ने मिलकर 1,1500 रुपया तक की गैर कानूनी तौर कटौती शुरू कर दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर पर खवातीन की तजलील गर्मी की वजह से बैठने और पीने के पानी की सहूलत फ्राहम नहीं की। इंतजामिया कटौती करने वालों को रोक नहीं सकती। खवातीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मीडिया पर खवातीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन शाजिया अतामरी डीसी कंबर शहदाद कोट एसएसपी कंबर शहदाद कोट से दरख्वास्त। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से हमारे नुमाइंदा जवेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ आल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन सिंध की जानिब से नाअहल और तौहीन अमेज़ वज़ीर तालीम को हटा दिया गया। सिंध तालीम बचाओ के नारे पर आज जिला सांगड़ के तमाम स्कूलों में स्याह झंडे लहराए गए और वो पढ़ाते रहे। टैब सुनते हुए अम्मा ने एहतजाज किया। इस मौके पर PTA सिंध के नायब सदर मोहम्मद रफ़ीक नज़ामानी, सदर PTA ज़िला सांगड़ पीर बख्श राज, सदर संजोरो कलंदर बख्श कटोहर, सदर जाम नवाज अली मलिक सनाउल्ला, सदर तालका सांगड़ आजम जट, जनरल सेक्रेटरी सिटी सांगड़ अम्माम बलोच ऑफिस सेक्रेटरी ज़िला मोहम्मद हाशिम, डेरू सीनियर नायब सदर ज़िला मोहम्मद साले संजरानी, डिप्टी सेक्रेटरी ज़िला मीर शहाबुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी संजोरो अब्बास शाह, जनरल सेक्रेटरी कपरू और दीगर ने अपने स्कूलों और तहसीलों में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करते हुए अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि वज़ीर तालीम सरदार शाह की उस्ताद दुश्मन तालीम दुश्मन पॉलिसियों से सिंध की तालीम को बहुत नुकसान हो रहा है। स्कूलों में मासूम बच्चों के लिए ना किताबें, ना फर्नीचर और ना ही बुनियादी सहूलतें तालीम के लिए रखे गए। अब रुक करते हैं गोटकी का हमारे नुमाइंदे लिरज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशन रवानती और माचका कच्चे के इलाके में सिंध और पंजाब पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद झड़प जारी। ऑपरेशन 12 पुलिस एहलकारों के कत्ल के मुकदमे में मरकजी मुलजिम तनु शर गिरोह के खिलाफ किया जा रहा है। डाकुओं की जानिब से जंगी असलहा, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मार्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाकुओं के खात्मा तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिवाल DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की हिदायत पर बच्चों के लिए गैर मेयारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी टीमें सरगर्म हैं। तफसीलात के मुताबिक मारूफ ब्रांड्स के नाम से गैर मेयारी टॉफ़ियों की पैकिंग और प्रोडक्शन की जा रही थी। इंस्पेक्शन के दौरान मुख्तलिफ फ्लेवर्स की टॉफ़ियाँ और जाली पैकिंग मटीरियल बरामद किया गया। फूड प्रोडक्ट्स को गंदगी वाली जगह पर स्टोर किया जाता था। खुराक की पैकिंग के लिए फूड ग्रेड सर्टिफिकेट मौके पर वाज़िया नहीं किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने नाक़िस खुराक बरामद करके मौके पर तलब कर दी। कॉन्फिकेशनरी यूनिट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया है। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि बच्चों की खुराक में मिलावट और जालसाजी जुर्म है। इनका मजीद कहना था कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सियालकोट के थाना सदर पसूर के इलाका मोज़ाराम के में बदनाम ज़माना मंशियात फरोश नकाश उर्फ काशी ने दूसरी शादी के तनाज़ा पर पहली बीवी को जहर देकर मार दिया। मुलजिम के मुकदमा की मुद्दईयत को संगीन नताज की धमकियाँ। मुद्दईयत सफ़िया बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और DPO सियालकोट से जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। नुकसान की सूरत में काशिफ उर्फ काशी जिम्मेदार होगा। नकाश उर्फ काशी नाम है, रामकी का रहने वाला है, पसरूर शहर का। ठीक है, पसरूर शहर के साथ रामकी गांव है, उधर रहता है। उसकी माँ, उसका बाप, ये सारे मिल के ना मंशियात बेचते हैं। ठीक है, उसने शादी की थी, 3 माह हो गए थे, 4 माह इसने शादी का रौला डाला हुआ था। इसने शादी कर ली थी। उसको पता चला था जिस दिन इसकी डेथ हुई है उस दिन 6 दिन हुए थे सर, उसने शादी कर ली थी। ठीक है, इसने उसके साथ शादी की थी। मेरी बहन को पता चल गया था और मेन मसला ये था कि मेरी बहन इनके घर की सारी बेटी थी। उसको पता था कि इसका माल कब आता है, कहाँ से आता है। जी ठीक है, कब आता है, कहाँ से आता है, किस तरह आता है, उसको सारा पता था। मेरी बहन को पता था। 9 साल उसकी शादी रही है, 6 बच्चे उसने इसके पैदा किए थे, 6 बच्चे। ठीक है, मेरी बहन मुझे रो रो के मैसेज करती थी, मुझे कहती थी, मुझे बताती थी। उसने कहा कि ये इसको हर चीज़ का पता चल गया। जब वो लड़ाई इनकी 3 घंटे, इसकी सास जब हमारे घर आई है मेरे अबू को लेने के लिए, उसने खुद बताया कि 3 घंटे हो गए हमारे घर में लड़ाई हो रही है। जब उसके साथ लड़ाई हुई है तब इन लोगों ने हमें नहीं बुलाया। जब उसको मार लिया तो हमें फ़ोन कर दिया कि आ जाएँ, उसने गोलियाँ खा ली हैं। हमारी DPO साहब से अपील है, ठीक है, मरियम नवाज़ साहबा से हमारी अपील है, प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए, हमारे साथ प्लीज़ कोऑपरेट किया जाए। हम बड़े गरीब लोग हैं, हम उसके मुकाबले के नहीं हैं। वो मंशियात फरोश है, वो बुरी ज़मानत करा लेता है, मंशियात बेच लेता है, वो सारे काम कर लेता है। हम क्या करें सर, हम किधर जाएं? हमारी मरियम बीबी से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुनी जाए।
پلیز سنی جائے. اگر میرا ان دوران اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اگر میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کا ذمہ دار نقاش اور کاشی رامکی کا رہنے والا جو وہ ہوگا. ٹھیک. لیا میں خاکروپ نے ڈاکٹر کی ذمہ داریاں سنبھال کر مریضوں کا علاج معالجہ شروع کر دیا. لیا سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف خزان حسین بھٹی کی رپورٹ کے مطابق بنیادی ہیلتھ یونٹ بنگلہ ناصر میں خاکروپ ڈاکٹر کی ذمہ داریاں سنبھال لیں. مریضوں کا معائنہ کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خاکروب MBBS ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. ادویات کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری ہے. ویڈیو سامنے آنے پر CEO ہیلتھ لیا ڈاکٹر شاہد نے نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے. CEO ہیلتھ ڈاکٹر شاہد ریاض کا کہنا ہے کہ خاکروب کا عمل قابل اعتراض اور محکمانہ قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. ذمہ داران کے خلاف سخت تعدیبی کارروائی کی جائے گی. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمایوں نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے بہاولپور میں مختلف دکانوں, مارکیٹس اور کاروباری مراکز سے جا کر اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا جائزہ لیا. چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے ماڈل بازار, امتیاز میگا اسٹور, غلہ منڈی, لطیف وسیم جنرل اسٹور, پرانی سبزی منڈی, کرٹیکل بازار میں DC کاؤنٹرز کا معائنہ کیا. چیئرپرسن چیف منسٹر ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ نے بس اڈے پر موجود ہوٹل پر تنور کا بھی معائنہ کیا. تندور کی روٹی کا وزن اور معیار کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ماڈل بازار میں فری بائکس ہوم ڈیلیوری کو بھی چیک کیا گیا. اب گھر بیٹھے آٹا, گوشت, سبزی اور دالیں وغیرہ فری ہوم ڈیلیوری سے حاصل کریں گے. چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا وژن ہے کہ صارفین کو ریلیف فراہم کیا جائے. چیئرپرسن ٹاسک فورس سلما بٹ مقرر کردہ نرخ پر معیاری اشیاء کی فراہمی اولین ترجیح ہے جس کے لیے تمام تر اقدامات بروئے کار لائے جا رہے ہیں. چیئرپرسن وزیر اعلیٰ ٹاسک فورس برائے پرائس کنٹرول. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے. ہمایوں نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق الخیر ہسپتال 13 سولنگ جس میں عوام کو مناسب فیس کے ساتھ ہر قسم کی آپریشن, نارمل ڈلیوری کی سہولت دی جاتی ہے. ہر قسم کی ایمرجنسی کو ڈیل کیا جاتا ہے. ڈاکٹر حمزہ الخیر ہسپتال 13 سولنگ. تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر حمزہ نے میڈیا سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہاں پہ عوام کو ہر قسم کے آپریشن, نارمل ڈلیوری کی سہولت دی جاتی ہے. ہر قسم کی ایمرجنسی کو ڈیل کیا جاتا ہے. مناسب فیس میں مریضوں کی کثیر تعداد طبی سہولیات سے استفادہ حاصل کر چکی ہے. ہسپتال وجود میں آئے 2 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ ہم 200 سے زائد آپریشن کر چکے ہیں جو کہ اللہ پاک کے فضل اور ہمارے کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی محنت سے کامیاب ہوئے. ہمارے اس ہسپتال میں آرتھوپیڈک سہولیات بھی موجود ہیں. ڈاکٹر عامر مغل آرتھو کے شعبہ میں اس ہسپتال میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. نیز آپریشن ماہر کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کے زیر نگرانی کیے جاتے ہیں. غریب مستحق مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں. الخیر ہسپتال ہمارے اس علاقہ میں واحد ہسپتال ہے جہاں پہ مناسب فیسوں اور کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی زیر نگرانی 24 گھنٹے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. اہل علاقہ, سیاسی سماجی شخصیت نے اس ہسپتال میں کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے مریضوں کے لیے طبی خدمات کو سراہا اور خراج تحسین پیش کیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.